चलिए, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग, मैं चाह रही हूँ कि यंग्स डबल स्लिट के बारे में हम लोग ने बहुत सारी बात की है, तो आज मैं चाह रही हूँ कि हम लोग उस पर थोड़े प्रॉब्लम्स करें ताकि वो और भी क्लियर हो जाए, क्योंकि यंग्स डबल स्लिट ही बेसिस है जिसके बेसिस पे आप इंटरफेरेंस को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो एक पहला प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे हम लोग। प्रॉब्लम नंबर 1 ये है कि सपोजिंग आपको पता करना है इंटेंसिटी ऑफ अ ब्राइट फ्रिंज, ओके, at a point 1/4 of the distance between two fringes from the center, right? तो हम लोग याद है हम लोग ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला किए थे, राइट? इंटेंसिटी इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोसाइन ऑफ थीटा, राइट? अब अगर आपको याद है तो हम लोग अब स्पेशल केस का आपको इंटेंसिटी करना पड़ रहा है कि इफ a1 इज इक्वल टू a2 व्हिच इज इक्वल टू सम a, राइट? तो फिर आपका मैक्सिमा क्या होगा? मैक्सिमा आपको कब आएगा? जब ये cos थीटा जो है ये मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। तो मैक्सिमा आएगा जब हमारा cos थीटा इज इक्वल टू 1, and therefore हमारा intensity will be equal to a1 square plus a2 square plus 2a1 a2, which is nothing but a1 plus a2 the whole square, और अगर this is equal to a, so this will become 2a square, right, which is equal to 4a square, right? तो हम लोग ये करे थे कि ये है आपका फाइनल इंटेंसिटी मैक्सिमा अगर a1 इज इक्वल टू a2, राइट? एंड हमें मालूम है कि ये तो इस तरह से ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, ठीक है? तो ये तो सिंपल प्रॉब्लम था, फाइंडिंग आउट इंटेंसिटी अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी अगर आपके दोनों वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है और हमारे आपको ये बस यही सब्स्टिट्यूट करना है कि आपका cos थीटा विल बी इक्वल टू 1, सो देयरफॉर आपका मैक्सिमा विल बिकम 4a स्क्वायर, ठीक है? अब एक और प्रॉब्लम करेंगे जो प्रोबेबली आपको सिंपल रहेगा। टू स्ट्रेट एंड पैरेलल स्लिट्स 1 मिलीमीटर अपार्ट, यानी कि ये जो स्मॉल d है, d जो है वो है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, ये डिस्टेंस है 1 मिलीमीटर, ठीक है? इस पे मोनोक्रोमैटिक लाइट पड़ रहा है, ओके? अब आपको मालूम है कि स्क्रीन जो है, स्क्रीन यानी कि कैपिटल D इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। याद है हम लोग डेरिवेशंस में किए थे, स्मॉल d जो है ये डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स है और कैपिटल D जो है ये है हमारा डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, ठीक है? अब तो फ्रिंजेस आपको बता रहे कि आपके फ्रिंजेस जो हो रहे हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन फ्रिंजेस हम लोग करे थे, ये है x हमारा, ये है हमारा 0.5 मिलीमीटर्स, राइट? और आपको ये यूज करना है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, यानी कि ये मोनोक्रोमैटिक लाइट का लैम्डा क्या है। तो आपको दिया जा रहा है d यानी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, आपको दिया जा रहा है ये चीज जो है कैपिटल D जो है डिस्टेंस टू द स्क्रीन, राइट? और आपको कहा जा रहा है कि ये फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस है ये 0.5 मिलीमीटर्स है। तो इससे आपको लैम्डा पता करना है। तो किसी को मालूम है क्या? हम लोग ये फॉर्मूला डिराइव किए थे, x का फॉर्मूला देखिए आप लोग के पास है x का फॉर्मूला, हाँ? कोई जवाब दीजिए। लेम्डा d by 2d। याद है हमको, ये हम लोग डिराइव करे थे कुछ दिन पहले कि x इज इक्वल टू लैम्डा d डिवाइडेड बाय 2d। ये याद है आपको? ये जो है ये यस मैम, यस मैम। साइज ऑफ फ्रिंजेस। आप में से किसी की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही मेरे को। यस मैम। अरे सॉरी सॉरी, मेरा वॉल्यूम 0 है। हेलो, आप में से यस मैम, यस मैम। सॉरी, मेरा वॉल्यूम 0 था। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही थी?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे को आपकी नहीं सुनाई दे रही थी क्योंकि मैंने अपने वॉल्यूम को जीरा किया था। सॉरी। तो अब देखिए ये प्रॉब्लम, पहले वाला प्रॉब्लम समझ में आया? मैक्सिमा का वैल्यू, Yes. ये डेरिवेशन हम लोग कर चुके थे। ये सेकंड वाला क्या है, आपको फ्रिंजेस का साइज दिया जा रहा है। तो अब आपका लैम्डा वैल्यू क्या है बताइए, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कीजिए आप लोग। फॉर्मूला है अपने पास, लैम्डा पता करना है तो लैम्डा यही फॉर्मूला को लीजिए, यहाँ से आएगा लैम्डा इज इक्वल टू 2d into x into 2d divided by upon d. capital D. Yes, sir. तो क्या आएगा? अब इसमें आपको क्या करना है, बेसिकली कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, राइट? आपको DNA, अच्छा ठीक है, तो आपको क्या आएगा 2 into d क्या है 1 मिलीमीटर, सो ये मीटर्स में करेंगे तो 10⁻³ राइट? कैपिटल D 100 सेंटीमीटर्स। अब हम लोग पूरा कन्वर्ट कर रहे हैं टू मीटर्स, राइट? तो इसीलिए हमें ये भी कन्वर्ट करना रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, ये कैपिटल D की जगह में, सॉरी x में को लिखने का है 2dx, सो दैट इज 0.5 अगेन इंटू 10⁻³ राइट? और डिवाइडेड बाय ये क्या है, करिए सब्स्टिट्यूट कीजिए। ये कैपिटल D की जगह में क्या आएगा, अच्छा 1 मिनट है, ये मैं थोड़ा गलत लिखी, ये हमारा 2D हो जाएगा क्योंकि आपका डिस्टेंस बिटवीन फ्रिंजेस फॉर्म दिस थिंग 0.5, तो ये मुझे ये 2 नहीं आएगा तो ये 2D विल बी 1 मिलीमीटर। याद है ना आप लोग को 2D का डेफिनेशन याद है? मैं अभी फिर रिपीट करती हूँ। ये है हमारे स्लिट्स, राइट? ये था हमारा पॉइंट P, ये था हमारा x, सॉरी ये था हमारा 0। आपको अगर याद है हम लोग जब ये डेरिवेशन किए थे, ये था मेरा D और ये था मेरा D, याद है ना आप लोग को? तो ये डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स ये 2D है। यस मैम। ओके, तो ये मुझे लिखना पड़ेगा ये 2D है, नॉट D। हाँ, याद है ना, ये डेरिवेशन में हम लोग ने कहा कि डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स इज 2D नॉट D, ठीक है? तो आपको ये याद रखना है क्योंकि ये D मिड पॉइंट के ऊपर, D मिड पॉइंट के नीचे, राइट? तो ये डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स जो है ये 2D है, तो ये 2D जो है इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, राइट? जो मेरा पूरा डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स है, राइट? एंड देयरफॉर यहाँ 2D के लिए मेरे को 1 मिलीमीटर लिखना है, दैट्स 10⁻³ ये चीज के लिए मुझे क्या लिखना है, x है 0.5 मिलीमीटर, यानी कि 0.5 10⁻³ और ये D जो है कैपिटल D 100 सेंटीमीटर है, यानी कि 1 मीटर, राइट? देखिए सबको मैं मीटर्स में कन्वर्ट कर रही हूँ, राइट? SI यूनिट्स में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो ये मीटर्स में हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे आएगा 5 into 10 पर क्या हो जाएगा, -7 मीटर्स,
राइट? ये समझ में आया सबको? इसको मैं थोड़ा और एक बार एक और नीटली लिख लेती हूँ। 10 पावर, ये समझ में आया आंसर? देखो ये 0.5 into 10 power minus 6 which is 5 Yes, into 10 ma'am. Yes, power ma'am. minus 7। अब एक चीज थोड़ी ध्यान से सुनिए आप लोग, ये आपको हमेशा याद रखना है कि इसको किस तरह से एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉम जो है ये है 10 power minus 10 meters, राइट? या अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 10 power minus 8 सेंटीमीटर्स। तो अब ये आंसर मेरे को एंगस्ट्रॉम में बोलिए क्या आएगा? ये एंगस्ट्रॉम में 5 into 10 power minus 7 meters, एंगस्ट्रॉम्स में क्या रहेगा? 1 एंगस्ट्रॉम is 10 power minus 10, ओके? तो अब 5 into 10 power minus 7 meters क्या होगा आपको एंगस्ट्रॉम्स में? बोलिए बोलिए, कन्वर्शन है ना आपके पास? तो मेरे को कहिए ये कि ये एंगस्ट्रॉम में क्या आएगा? 5 into आंसर 5 हमारा into है 10 raised power minus 10 meter. तो ये कितने एंगस्ट्रॉम्स आएगा? ये जो आंसर है एंगस्ट्रॉम्स में कितना रहेगा? 5 into 10 to the power minus 17। नहीं 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 आएगा। नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं करना है। नहीं तो 1 एस्ट्रॉम पे नहीं आएगा कंप्लीटली, ये पूरा 1 एस्ट्रॉम पे नहीं होगा। देखिए आपका आंसर है 5 into 10 power minus 7 meters, राइट? अब सपोजिंग मैं इसको इन टर्म्स ऑफ 10 power minus 10 लिखूंगी तो मुझे क्या आएगा? 5 into 10 power minus 7 multiplied by 10 power minus 3 divided by 10 power minus 3, करेक्ट? तो ये हो जाएगा 5 into 10 power minus 10, राइट? सो ये 10 power minus 3 जो है ऊपर आएगा तो हो जाएगा 5 into 10 power 3 into 10 power minus 10। अब ये क्या है? 1 एंगस्ट्रॉम है, राइट? सो देयरफॉर क्या हो जाएगा? 5000 एंगस्ट्रॉम्स। तो ये आंसर हो जाएगा मेरा 5000 एंगस्ट्रॉम्स, ठीक है? इसको कन्वर्ट करना थोड़ा और एक और बार मैं आप लोग को समझाती हूँ। आपको करना है कि 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 power minus 10 meters। तो अभी हमारा आंसर क्या था? 5 into minus 7 meters। तो क्वेश्चन था ये एंगस्ट्रॉम्स में क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आपको आएगा 5 into 10 power minus 7 divided by 10 power minus 10, right? Which is equal to 5 into, ये -3 यहाँ नीचे है तो इसको ऊपर डालेंगे 5 into 10 power plus 3 जो हो जाएगा मेरा 5000 एंगस्ट्रॉम्स। तो या तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं या तो आप कर सकते हैं 5 into 10 power minus 7 multiplied by 10 power minus 3 divided by 10 power minus 3। ये हिस्सा जो है ये आपका 10 power minus 10 हो गया, राइट? तो बचा आपके पास क्या? बचा आपके पास 5 divided by 10 power minus 3 एंगस्ट्रॉम्स which is equal to 5000 एंगस्ट्रॉम्स, राइट? तो ऐसा करिए वैसा करिए जैसा भी आपको कंफर्टेबल होता है, लेकिन आपको एंगस्ट्रॉम से मीटर का कन्वर्जन अच्छी तरह से आना चाहिए। और खास जैसे कि ये प्रॉब्लम में आपने देखा कि आपको एक तो फॉर्मूला जानना जरूरी है और दूसरी चीज ये है कि सभी चीज को सेम यूनिट्स में डालना है, राइट? तो हम लोग ने जैसे मिलीमीटर्स को मीटर्स में किया, राइट? सेंटीमीटर्स को मीटर्स में किया, हर चीज को करेक्ट यूनिट्स में डालना है। और आंसर आप या तो एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हैं या तो आप मीटर्स में लिख सकते हैं, राइट? लेकिन आपको कन्वर्जन करना आना चाहिए। और टिपिकली ऑप्टिकल वेवलेंथ्स के लिए हम लोग एंगस्ट्रॉम में ही लिखते हैं क्योंकि वो ज्यादा आसानी से देख सकते हैं कंपेयर टू 10 power minus 7, राइट? समझ में आया ना सबको? हाँ, यस मैम। ठीक है, और फटाफट करेंगे जो सिमिलर टाइप का है, एक और प्रॉब्लम करेंगे। बाप मैं आपको असाइनमेंट देने वाली हूँ इसके प्रॉब्लम्स के, ओके? इसमें क्या कहा जाता है कि आपके पास 2 कोहेरेंट सोर्सेज है यानी कि S1 और S2, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? 0.9 मिलीमीटर्स। तो 0.9 मिलीमीटर्स ये अपना 2D है, ओके? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स जो है ये 2D है, ओके? अब
अब इसमें अच्छा सेम चीज है एक्चुअली, इसमें फिर से आपको वेवलेंथ निकालना है। अगर आपको दिया गया है कि आपका जो सेकंड डार्क फ्रिंज जो है ये एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मिलीमीटर्स फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज, तो आपका एक्स वैल्यू दिया गया है 10 मिलीमीटर, राइट। अच्छा, और आपका कैपिटल डी भी जो है ये 1 मीटर है, आपका स्क्रीन 1 मीटर दूर है, राइट। तो अभी आपको देना है मेरे को लैम्डा। चलिए आप लोग ट्राई कीजिए, लैम्डा का वैल्यू निकालिए। सेम फॉर्मूला अप्लाई करने का है, फिर से लिख लेती हूँ मैं फॉर्मूला आप लोगों के लिए। ये है आपका फॉर्मूला, x इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय 2d, राइट। ये है आपका फॉर्मूला। चलिए सब्स्टिट्यूट कीजिए सभी लोग करेक्ट यूनिट्स में और मुझे लैम्डा का वैल्यू दीजिए। चलिए सभी लोग ट्राई कीजिए ये। मैम 0.9 into 10 to the power minus 5 meter. 0.9 into 10 पर माइनस 5 मीटर, ये कौन बोल रहा है? कैफ। कैफ। 0.9 पर माइनस 5 मीटर्स। देखेंगे तो ये क्या है, 0.9 है, मिलीमीटर्स है, तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा -3। एक्स वैल्यू 10 इंटू 10 पर माइनस 3 विथ डी इज 1, करेक्ट। सो आपको ये 0.9 ये आपको आ जाएगा 10 पर माइनस 2, सो 0.9 10 पर माइनस 5, करेक्ट, राइट। अब इसको कन्वर्ट कीजिए आप इसमें क्या कहते हैं एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम में क्या आ जाएगा ये? अब ये एंगस्ट्रॉम्स में क्या है, 10 पर माइनस 10 मीटर्स इज 1 एंगस्ट्रॉम, सो 9 इंटू 10 पर माइनस 6 इज कितना एंगस्ट्रॉम्स? 9 into 10 power minus 6 divided by 10 power minus 10, which is equal to 9 into 10 power plus 4, right? क्योंकि ये -6 - 10 + 4 आ जाएगा, सो ये हो जाएगा, ठीक है। मैम स्टार्टिंग से एक बार बता। सॉरी, स्टार्टिंग से एक बार बताओ। कौन पूछ रहा है ये स्टार्टिंग से? कौन? शादाब। अच्छा, तो शादाब क्या दिया जा रहा है हमारे पास? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, राइट। उसमें हमें दिया गया है कि डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स जो है ये है 0.9 मिलीमीटर्स, राइट। डिस्टेंस टू स्क्रीन 1 मीटर है और साइज ऑफ फ्रिंजेस जो है ये है अपना 10 मिलीमीटर्स। तो आपको पूछा जा रहा है कि लैम्डा वैल्यू क्या होगा, ओके। तो लैम्डा वैल्यू हम लोग वो सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो हम लोग प्रीवियस प्रॉब्लम में इस्तेमाल किए थे, दैट इज x इज इक्वल टू लैम्डा डी डिवाइडेड बाय 2d। लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो 2d है, ये जो 2d है ये डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स है, कैपिटल D जो है वो डिस्टेंस टू स्क्रीन है और x जो है साइज ऑफ फ्रिंजेस है, राइट। तो जी मैम। आप इसको सभी को इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो एक तो इसमें आपको ये फॉर्मूला जानना जरूरी है कि x इज इक्वल टू लैम्डा डी डिवाइड बाय 2d, और फिर आपको करेक्ट यूनिट्स में हर चीज को सब्स्टिट्यूट करना है, राइट। तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट जब करेंगे तो आपको आएगा 2d इंटू एक्स डिवाइडेड बाई डी। 2d मिलीमीटर्स में है, देखिए इसलिए हम लोग ने उसमें -3 डाल दिया है। सिमिलरली x भी मिलीमीटर्स में है, उसको कन्वर्ट किया है और इसलिए हमें आंसर इस किस्म का आता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स जो है ये बिल्कुल सिंपल सब्स्टिट्यूशन के हैं, ठीक है, इसमें और कुछ भी नहीं करना है। अब थोड़ा उसमें मैम ये
जी बोलिए। मैम ये टू 2D को मैम मीटर में कन्वर्ट किए हैं ना आप? 0.9 इंटू 10 ये टू पावर 10 माइनस - 3। 3 यहाँ पे है, करेक्ट। मिलीमीटर जो है 1 मिलीमीटर जो है इज इक्वल टू 10 पावर -3 मीटर्स। ठीक है। जी मैम। हम्म, ओके मैम। ओके ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा इसको कॉम्प्लिकेट करेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। अब हम लोग फिर से करेंगे यंग्स डबल स्लिट के लिए, लेकिन यंग्स डबल स्लिट में अभी देखेंगे कि स्लिट्स आर 0.5 मिलीमीटर्स अपार्ट, यानी कि 2D जो है ये है 0.5 मिलीमीटर्स, राइट। D जो है कैपिटल D, स्क्रीन जो मेरा है ये 100 सेंटीमीटर्स पे है जैसा प्रीवियस में था। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो 9th डार्क फ्रिंज है, 9th डार्क फ्रिंज जो है ये सेकेंड डार्क फ्रिंज से 8.135 मिलीमीटर दूर है। हम लोग ने देखा है राइट कि ये जो हमारा ये है मेरे स्लिट्स, राइट, ये है मेरा स्क्रीन, राइट। अब हमारे स्क्रीन पे यहाँ पे सेंटर पे मेरे पास डार्क सॉरी ब्राइट है, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऑल्टरनेट आ रहे हैं, राइट। मैंने आपको कई वीडियोस भी बताए इसमें। तो आपका जो सेंट्रल वाला है, ये आपका सेंट्रल वाला आपको ब्राइट फ्रिंज आ रहा है, फिर आपको डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट। अब इसमें आपको कहा जा रहा है कि आपके 9th और सेकेंड डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस जो है 8.135 है। ओके, अब आपको लैम्डा पता करना है, राइट। सेम फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन इसमें अगर आप n को डालेंगे तो आप ये लेना है कि xn इज इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा d बाय 2d। ओके, क्योंकि ये 9th डार्क फ्रिंज है और ये सेकेंड डार्क फ्रिंज है, राइट। समझ में आया ना? एक हमारा जी। 9th डार्क फ्रिंज है और एक हमारा क्या कहते हैं सेकेंड डार्क फ्रिंज है। ठीक है ना? ये समझ में आया लोगों को? जो यस पहले मैम वाले सर। के थे वो पहला वाला ही था। अब हम लोग कर रहे हैं कि 9th और सेकेंड डार्क फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस है, राइट। तो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए ये है और डार्क फ्रिंजेस के लिए क्या है? डार्क फ्रिंज n+1। प्लस हाफ। सो x जो 9th वाला जो है उसमें आपको क्या आ जाएगा? ये आपको n प्लस हाफ, राइट, लैम्डा d बाय 2d, राइट। सो ये आएगा, एक मिनट है, ये आएगा आपको फॉर डार्क फ्रिंजेस और ये आएगा आपको फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक है। तो अगर हम लोग n को 0 से स्टार्ट करेंगे तो प्लस हाफ करना है, अगर n को हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं तो हम लोग माइनस हाफ करना। तो अब यहाँ 1 ये इसको n को हम लोग क्या बोलते हैं 1 से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 1, इसमें प्लस हाफ, राइट। तो इसको n इस तरह से करेंगे, n माइनस हाफ। चलिए अब आप लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपको 9th और सेकेंड, राइट। सो आपको आएगा x9 will be equal to, sorry, x9 will therefore equal to 9 minus half lambda d by 2d. Similarly, x2 will be equal to 2 minus half lambda d by 2d. ठीक है? समझ में आया ना ये? अब जी आप मैम। लीजिए x9 minus x2 which is equal to 8.135। चलिए सब्स्टिट्यूट कीजिए, पता कीजिए क्या आएगा। 9 माइनस हाफ माइनस 2 माइनस हाफ का क्या वैल्यू आएगा आपको? ये आप लैम्डा डी बाई 2d कॉमन ले सकते हैं। 9 माइनस हाफ कितना आएगा? 9 2 ज़ा 18 माइनस 1, तो ये कितना आएगा? 17 बाई 2 माइनस ये क्या आएगा? 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3 बाई 2, करेक्ट।
ये हो जाएगा लैम्डा डी बाई 2d। 17 माइनस 3 क्या है? 14 7 आ जाएगा। अच्छा नहीं ये ओके ठीक है। मैम 15 लैम्डा बाई 2 आ गई है। 15 क्यों आ रहा है आपको? 17 माइनस 3 क्या है? मैम 15 लैम्डा बाई 2 वो भी मैंने वैसे नहीं सॉल्व किया, अब वैल्यू पुट कर रहा हूँ अभी मैं। ठीक। मैम डी सेंटीमीटर में है कि मिलीमीटर में? आप सभी को एक ही यूनिट में कीजिए ना, तो नहीं आप नहीं, ऊपर में क्वेश्चन में डी। ये मिलीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। ओके आप मैम। सभी चीज को चेंज करेंगे इन फॉर एग्जांपल मीटर्स, क्योंकि मीटर ऐसा यूनिट है, राइट? तो मैंने 0.5 को -3 किया, इसको भी -3, दोनों को -3। ये डी का प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये 1 मीटर हो जाता है। मैम यहाँ 14 बाई 2 कैसे आ रहा है? क्योंकि 17 माइनस 3 क्या आता है? अपने 9 माइनस हाफ 2 माइनस हाफ किया है ना, तो 9 माइनस मैम हाफ इसे क्या है? 17 मैम बाई 17 बाई 2 नहीं मैम, ये माइनस हाफ 19 बाई 2 आना चाहिए। सॉरी मैम 19 बाई 2 आना चाहिए शायद। 19 बाई 2 कैसा आएगा? ये x9 माइनस x2 है, दिस माइनस यस। दिस, तो कॉमन क्या है? लैम्डा टी डी बाई 2d, और ये क्या है? 9 माइनस हाफ इज 17 बाई 2, और 2 माइनस हाफ इज 3 बाई 2। ठीक है ना? मैम हमारा ब्राइट फ्रिंज जो है x2, ये ब्राइट नहीं है, दोनों भी डार्क है। हाँ यस मैम। तो मैम x2 जो है हमारा, वो मैम 2 -1 बाई 2 क्यों है? मैम वो तो मतलब n होना चाहिए ना, कि 2 n की जगह पे हम 2 रख देंगे और लैम्डा d माइनस अपॉन 2 हाफ d। डाला है क्योंकि अगर माइनस हाफ डालेंगे तो हमारा एन स्टार्ट होता है 1 2 3 एक्सेट्रा। अगर हाँ आप 0 से स्टार्ट करते थे तो आपका फर्स्ट वाला वुड बी 0, सेकंड वाला विल बी 1, वैसा। तो इसलिए इसको 1 से स्टार्ट किया ताकि n माइनस हाफ, ताकि ये 1 माइनस हाफ इज हाफ, करेक्ट? तो हमको क्या कहा जा रहा है कि 9 डार्क और सेकंड डार्क के बीच का डिस्टेंस इतना है, राइट? समझ में आया ना आपको? तो जी मैम। n को 1 से स्टार्ट किया। अब मैं आपको एक और वेरिएशन बताती हूँ मैं इसको, लेकिन पहले ये लिख लीजिए आप लोग। तो ये ठीक आ गया है ना आपको? 0.58 10 पावर माइनस 6 जो इसका आता है, which is equal to 5.8 10 power minus 7, which is 5,800 angstroms.
देखिए इस किस्म के प्रॉब्लम्स आपको एमएससी एंट्रेंस एंड ऑल में इस किस्म के प्रॉब्लम्स आते हैं। आप में से जो भी एमएससी एंट्रेंस के लिए अप्लाई करेंगे इसके बाद आपको याद करना है कि वो एंट्रेंस में आपको थ्योरी कुछ नहीं पूछेंगे, आपको सिर्फ पूछेंगे प्रॉब्लम्स। ओके, एंड ये जो शॉर्ट वाले रहते हैं ना प्रॉब्लम्स 1 मार्क में, उसमें इस किस्म के प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो आप ऐसी चीजों को फटाफट सॉल्व करना है। ओके बाद में आपको वो जैम टाइप के प्रॉब्लम्स भी आप लोग देख सकते हैं, तो उसमें आपको दिखेंगे कि किस किस्म के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। राइट, आया सबको? ये सबको आया? यस मैम आ गया। ठीक है, अब देखिए बुक में जिसमें से मैं देख रही थी, मैं गलती से नहीं देखी, लेकिन उसमें एक वेरिएशन है। वेरिएशन ये है कि इन्होंने कहा है 9th ब्राइट और 2nd डार्क, ऐसा था, विच इज इक्वल टू 8.135। अब उसमें क्या करना है आपको? आपको अप्लाई करना है ब्राइट का फॉर्मूला, यानी कि x9 के लिए आप लिखेंगे 9 इंटू लैम्डा डी बाई 2d, और फॉर ये आपको आएगा ब्राइट के लिए, और डार्क के लिए आपको आएगा x2 इज इक्वल टू 2 माइनस हाफ लैम्डा डी बाई 2d। राइट, तो अब आप जब करेंगे x9 माइनस x2 तो आपको आएगा लैम्डा डी बाई 2d, ये तो कॉमन है, और यहाँ आपको 9 माइनस 3 बाई 2, राइट, विच इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई 2d इंटू ये क्या आ जाएगा आपका 2 9 18, 18 माइनस 3 15, 15 फिर by आपको 15 बाई 2 इज इक्वल टू 8.135, ये जो था वैल्यू। राइट, तो यहां से आपको लैम्डा का वैल्यू कैसा आएगा? इसी तरह से आप लेंगे 8.135, राइट, 2d आपको है 0.5 मिलीमीटर, 0.5, ये टोटली आएगा 10⁻⁶, क्योंकि इधर से -3, इधर से -3, और ये डिवीजन में उल्टा आपको अब आएगा, ये आपको क्या है 15/2, सो आप लेंगे 15/2, राइट, और इस तरह ये तो 1 है, कैपिटल डी आपका 1 है, तो आपका लैम्डा वैल्यू ये आएगा विद 15/2 एंड नॉट 14/2, 7। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स अगर आप देखेंगे तो आपको केयरफुली नोटिस किए करना है कि ये ब्राइट के लिए है कि डार्क के लिए है। राइट, अगर ये डार्क है तो आप डार्क का फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर ब्राइट डार्क है तो ब्राइट और डार्क का अलग अलग से फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपको केयरफुली नोटिस करना है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। राइट, आपको डार्क या ब्राइट या कौन सा वाला। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें दोनों वेरिएशंस बताए हैं। अगर दोनों डार्क है तो दोनों को इस तरह से लेना है, अगर एक ब्राइट और एक डार्क है तो ब्राइट को ऐसा लेंगे आप और डार्क को इस तरह से लेंगे। ठीक है, राइट, लेकिन ऐसे आप थोड़ा इसको नोटिस करना है। हमारे एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में आ सकता है। ओके, सेक्शन बी में आएगा तो इस किस्म का आएगा जिसमें थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। राइट, थोड़ा ये फॉर्मूला के बारे में सोच के फिर करना पड़ेगा ताकि आप उसको बेहतर तरीके से कर सके। ठीक है, तो मैं ज्यादातर क्या करती हूँ एग्जाम्स में सेक्शन बी में एक दो प्रॉब्लम्स भी रखती हूँ। ओके, लेकिन जिसको प्रॉब्लम्स मुश्किल दिख रहे हैं वो चॉइस में उसको छोड़ दे सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉब्लम्स करेंगे, जैसे मैं आपको बोल रही थी एमएससी एंट्रेंस एक्सेट्रा के लिए ये जरूरी है। ओके, एमएससी एंट्रेंस के लिए आपको प्रॉब्लम सीखना जरूरी है, तो आपको अभी थोड़ा और पोर्शन कंप्लीट करके मैं एक सेकेंड असाइनमेंट भी दूंगी फॉर प्रॉब्लम्स। ओके, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स आपको काम में आएंगे फॉर एंट्रेंसेस या इंटरव्यूज के लिए। ठीक है, बट इन शॉर्ट इसको ऐसा नोट करके करना है। ठीक है, कि आप किस तरह से इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, हाँ, तो हाँ ये भी है कि पेपर हो सकता है मैं भी सेट ना करूं, वो कभी बाहर भी भेज सकते हैं, लेकिन
इन लोग को छूट, हम लोग बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम्स को प्रेफरेबली, एनीवे प्रॉब्लम को सेक्शन सी में डालना 10 मार्क के बहुत बड़े प्रॉब्लम्स है, तो प्रॉब्लम्स अगर बाहर के भी सेटिंग वाले करेंगे तो वो सेक्शन बी में ही डालेंगे प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो उसको हम लोग देखते, आई होप ये आपको सबको को समझ में आया, राइट? ये समझ में आया, ये सिंपल प्रॉब्लम्स है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के ही है, ओके। आई होप आपको ये यंग्स डबल स्लिट का जो हम लोग करे थे ये अच्छे से समझ में आया, क्योंकि यंग्स डबल स्लिट बहुत ही, जैसा मैंने आपको कहा, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। उस पे पूरा सेमेस्टर भी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसमें कई चीजें हैं जो सोचने लायक है, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को यंग्स डबल स्लिट सब क्लियर आ गया, राइट? ओके, ठीक है। अब मैं थोड़ा रिपीट करूंगी जो हम लोग पहले भी करे थे बात। ये हम लोग बात किए थे कि आपको अगर इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए, राइट, तो नेसेसरी है कि आपके सोर्सेज जो है कोहेरेंट हो, राइट? कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज को हम लोग ने कैसे डिफाइन किया? क्या है कोहेरेंट, बताइए कोई? शिबली साहब बोलिए, आप क्या है कोहेरेंट सोर्सेज? हेलो शिबली मैम कुछ क्लास हम नहीं किए थे सर इसमें। क्यों आप कई दिन छुप गए थे, नहीं दिख रहे थे आप? यस मैम, कुछ प्रॉब्लम आ गया था इसलिए नहीं कर पा रहे। तो अभी वो अपलोड किए हैं मैंने वेबसाइट पे, तो प्लीज वो देखिए, ओके? कवर अप कीजिए जो आपने मिस किया है, क्योंकि जो आगे बढ़ेगा ना उसमें ये सब समझना जरूरी है, ओके? नहीं तो आपको मुश्किल होगी, तो प्लीज जरा देखिए वो सबको, ठीक है? चलिए, तो कोहेरेंट सोर्सेस क्या है बोलिए, कैफ कौसर साहब, क्या है? कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है ना कोहेरेंट। करेक्ट, वेरी गुड। तो इसमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस जरूरी है, राइट? इसको हम लोग बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेस, यानी कि आपके फेज डिफरेंस बिटवीन द टू कांस्टेंट होने चाहिए, राइट? कोहेरेंस को समझने के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था। फॉर एग्जाम्पल, सोल्जर्स जब मार्चिंग करते हैं, राइट, जब मार्च करते हैं तो क्या करते हैं? लेफ्ट राइट एक साथ करते हैं, राइट? इसके वजह से आपको आवाज क्लियरली सुनाई देती है कि उन लोग मार्चिंग कर रहे हैं, राइट? अगर वही सोल्जर्स चलना स्टार्ट करे, राइट, चलना स्टार्ट करे, तो उसमें क्या हो जाएगा? सबके जो फुटस्टेप्स है अलग अलग टाइम पे चलेंगे, राइट, जिसकी वजह से आपको किसी के भी पाँव की आवाज नहीं आएंगी, राइट? और उसको हम लोग बोलते हैं इनकोहेरेंट, यानी कि सब लोग अपना पाँव रैंडमली उठाएंगे, राइट? कोई भी टाइम पे उठाएंगे, कोई भी टाइम पे रखेंगे, तो आपको कोई आवाज सुनाई नहीं देगी, राइट? तो उसमें क्या है? सबका फेज अलग होगा। फेज का मतलब क्या है? हमने कहा कि अगर ये एक वेव है आपके पास, सपोजिंग ये एक वेव है, फेज आपको बोलता है कि आप ये वेव के कौन से हिस्से पे है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, क्या आप यहाँ हैं कि यहाँ हैं, ये क्रेस्ट पे है, या ये जीरो ऑसिलेशन पे है, या ये ट्रफ पे है, या यहाँ है? तो फेज आपको क्या बताता है कि आपका वेव किधर है। सो फॉर एग्जाम्पल, ये अगर हम लोग लेफ्ट बोलेंगे इसको, और इसको हम लोग राइट बोलेंगे, इसको हम लोग लेफ्ट बोलेंगे वापस, राइट? ये पॉइंट्स पे लेफ्ट है, और ये पॉइंट्स पे फॉर एग्जांपल राइट है, राइट? तो ये हम लोग क्या करते हैं? बिटवीन लेफ्ट एंड लेफ्ट हम लोग कहते हैं ये 2 पाई का फेज डिफरेंस है, राइट? सो इन शॉर्ट, हम लोग अगर बोलेंगे कि दो वेव्स के बीच में पाई का डिफरेंस है, तो उसका मतलब क्या है कि जब एक लेफ्ट कर रहा है तो दूसरा राइट कर रहा है, राइट? क्योंकि इसका जब जीरो है, इसका पाई है। हो सकता है कि एक का लेफ्ट है और दूसरे वाले का पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 है तो वो यहाँ पे रहेगा, राइट? तो इन शॉर्ट, दोनों वेव्स के बीच का अगर फेज डिफरेंस फिक्स्ड है, पाई है, पाई बाय 2 है, पाई बाय 4 है, जो भी है, राइट,
तो फिर हमें ये फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। तो उसकी वजह से हमें जो आवाज, जैसे अगर सभी सोल्जर्स जब मार्च कर रहे हैं एग्जैक्टली ऐसा कर रहे हैं कि उनका फेज डिफरेंस ऐसा है कि ऐसा है कि ऐसा है, तो आपको क्लियरली वो आवाज सुनाई देगी क्योंकि वो साथ साथ चलेगी। इनकोहेरेंट क्या है? जो रैंडम है, राइट? फॉर एग्जाम्पल सूरज की जो रोशनी है, सूरज की जो रोशनी है ये एक नेचुरल प्रोसेस से आ रहा है, राइट? और इसीलिए सूरज की जो रोशनी है वो इनकोहेरेंट है, राइट? बट फॉर एग्जाम्पल लेजर्स, हम लोग बाद में बात करेंगे लेजर्स के बारे में। लेजर्स की जो रोशनी होती है वो कोहेरेंट होती है। कोहेरेंट का मतलब क्या है कि ये फिक्स्ड फेज डिफरेंस के साथ होती है। लेकिन जो नेचुरल सोर्सेज है, फॉर एग्जाम्पल सन है, ये सन जो है रैंडमली रेडिएट करता है, इसलिए सन का जो रेडिएशन है वो इनकोहेरेंट होता है। और फॉर एग्जाम्पल लेजर्स का जो रेडिएशन है वो कोहेरेंट होता है, राइट? तो इन शॉर्ट, अगर हमें इंटरफेरेंस चाहिए तो हम चाहते हैं कि हमारे सोर्सेज कोहेरेंट हो, राइट? और चूंकि हमारे सोर्सेज को हम लोग चाहते हैं कि वो कोहेरेंट है, इसीलिए हम लोग को ये कोहेरेंट सोर्सेज प्रोड्यूस करने के दो तरीके हैं, राइट? उसके बारे में अभी बात करेंगे। तो उसके बारे में हम लोग को देखना है कि ये कोहेरेंस हम लोग किस तरह से अचीव करते हैं। तो पहले वाला है जो यंग्स डबल स्लिट में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट में क्या है? हम लोग ने कहा कि अगर मेरा ये सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट में से, पॉइंट सोर्स में से स्फेरिकल वेव फ्रंट्स निकलते हैं, राइट? और हर पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट के जैसा है, राइट? तो इसीलिए सपोजिंग मैं यहाँ पे स्लिट्स अगर डालूं, ये है मेरा एक स्लिट और ये है मेरा सेकंड स्लिट, तो क्या होता है? ये जो हिस्सा है और ये जो हिस्सा है, ये या तो सेम वेव फ्रंट पे है, अगर सेम वेव फ्रंट पे है तो उनका फेज डिफरेंस 0 रहेगा, राइट? सपोजिंग ये अलग दो वेव फ्रंट्स पे है तो भी उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, राइट? तो हम लोग स्लिट्स जब बनाते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग वेव फ्रंट के दो हिस्से ले रहे हैं, यानी कि डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट ले रहे हैं। और चूंकि ये या तो सेम वेव फ्रंट पे है या तो आजू बाजू के वेव फ्रंट पे है, तो इसीलिए ये जो दोनों हिस्से हैं ये कोहेरेंट हो जाएंगे, राइट? आई होप आपको समझ में आ रहा है कि ये किस तरह से कोहेरेंट है, क्योंकि ये मेरा सोर्स ऑफ लाइट है, ये इसके स्फेरिकल वेव फ्रंट्स है, ये दो हिस्से हैं, तो दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस सेम रहेगा, राइट? और इसीलिए ये कोहेरेंट होगा। और ये तरीका है हमारा डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट का, ओके? जिसमें हम लोग वेव फ्रंट को डिवाइड कर रहे हैं दो हिस्सों में, यानी कि इस तरह से उसको करना, राइट? बाय डूइंग डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। दूसरा एक तरीका है जो हम लोग यूज करते हैं फॉर गेटिंग कोहेरेंट सोर्सेस, उसको हम लोग बुलाते हैं डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में क्या करते हैं, इसको और बाद में हम लोग और डिटेल में करेंगे, बट इसेंशियली डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में क्या करते हैं कि सपोजिंग आप लोग ने सभी में देखा है कि बारिश जब होती है, हाँ, बारिश जब होती है तो पानी के जो पडल्स रहते हैं, अगर उस पे थोड़ा सा भी तेल ऊपर है तो जब आप उसको ऊपर से देखते हैं तो आपको कई रंग दिखते हैं। दिखा है ना सबने? सभी ने देखा है क्या? जी मैम। यस मैम। है तो जब पानी रहता है, राइट, और अगर वो पानी पे थोड़ा सा तेल, पेट्रोल तेल जो भी है लगा रहता है, तो जब आप ऊपर से देखते हैं उसको तो वो कई रंग दिखाता है, राइट? और जैसा आप एंगल बदलते रहते हैं उसके रंग बदलते जाते हैं। देखा है ना सबको? हाँ?
जी मैम। आपने देखा होगा कि आपके जो बुक्स है उसके ऊपर जो लैमिनेशन है, लैमिनेशन, उसको अगर आप खींच के निकालते हैं, सभी बच्चे करते हैं राइट, बुक के ऊपर का लैमिनेशन को खींच के निकालते हैं, और अगर आप उसको उड़ाएंगे ऐसा हाथ से उसको झूलेंगे तो फिर से आपको अलग अलग रंग दिखते हैं। दिखे ना सबको? सभी ने देखा है? हेलो, सबने देखा है? ये थिन फिल्म जो रहता है लैमिनेशन का, उसको अगर आप हिलाएंगे हाथ से तो आपको दिखता है अलग अलग कलर्स। देखे है सबने? मैम ध्यान नहीं दिए हैं कभी। अच्छा, या तो ऐनक, जो लोग ऐनक पहनते हैं, अगर ऐनक पे कुछ तेल वेल लग गया तो फिर आपने देखा है कि आपको कई रंग दिखते हैं। यस मैम, यस मैम, ये जी। वेरी गुड। चलिए, तो ये जो हो रहा है ये बेसिकली इंटरफेरेंस हो रहा है। ओके, ये इंटरफेरेंस हो रहा है जिसके वजह से आपको ये दिखता है। तो इसको और डिटेल में हम लोग करेंगे, लेकिन आज हम लोग इसको बस ब्रीफली देखेंगे। ब्रीफली देखेंगे तो सपोजिंग ये पानी है, ओके, और ये पानी के ऊपर आपको आता है तेल। लेट्स से तेल पतला है आपको, ओके, और यहाँ ऊपर आपके पास क्या है? ये है आपका एयर, ये है आपका ऑयल, और ये है आपका वाटर, करेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे? इसके ऊपर लाइट डालेंगे, राइट। तो लाइट अगर यहाँ पे आती है, अब हमें मालूम है कि जो तेल है ये ट्रांसपेरेंट है, लेकिन पार्शियली ट्रांसपेरेंट है, फुल्ली ट्रांसपेरेंट नहीं है, राइट, करेक्ट ना? यस, हाँ बोलिए, हाँ। यस मैम, यस। ओके, तो अब क्या होता है? तो उसका मतलब क्या है कि अगर आप ये लाइट इस पे आता है तो कुछ हिस्सा इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट, लेकिन कुछ हिस्सा जो है इसके अंदर आएगा, राइट, क्योंकि ये पूरा पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओके, ये पार्शियली ट्रांसपेरेंट है, ओके, पूरा पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो इसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होगा और इसका कुछ हिस्सा जो है इसके अंदर जाएगा, राइट, इसके अंदर जाएगा। अब इसके अंदर जाएगा तो ये क्या है? डेंस है, ये रेरिफाइड मीडियम है। वाटर जो है डेंसर है कंपेयर टू ऑयल। तो ये जो सरफेस है इस पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन हो जाएगा, राइट। तो रिफ्लेक्शन आपको कहाँ हो रहा है? तेल के ऊपर और तेल के नीचे भी। तो यहाँ पे आपको ये आ जाएगा, राइट। तो आपको आ जा रहे हैं, ये आपको रे 1 है और ये आपका रे 2 है। रे 1 क्या है? यहीं से ऊपर से रिफ्लेक्ट होके आया। रे 2 क्या है? तेल के अंदर घुस के यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आया, ओके। इसके वजह से ये जो दो रेज है, हम लोग ने स्टार्ट किया ये रे के साथ, राइट, लेकिन अब इसके दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा वो है जो रिफ्लेक्ट हुआ और दूसरा हिस्सा है जो नीचे जाके फिर यहाँ पे आया, राइट। लेकिन इसके वजह से चूंकि ये एक ही सोर्स से आया और ये जो है ये थिन लेयर है, इसके वजह से ये जो R1 और R2 है ये दोनों आपको कोहेरेंट हो जाएंगे, क्योंकि R1 यहाँ से गया और R2 यहाँ से अंदर जाके यहाँ होके निकला, राइट। इसीलिए ये R2 और R1 कोहेरेंट हो जाते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं डिविजन ऑफ एम्पलीट्यूड, यानी कि ये रे जो स्टार्ट हुआ जिसकी इंटेंसिटी R थी वो दो हिस्सों में बट गई। एक हिस्सा जो फर्स्ट रिफ्लेक्ट हुआ और दूसरा हिस्सा जो ट्रांसमिट होके फिर निकला, राइट, रिफ्रैक्शन से। इसके वजह से ये दो, ये इसमें डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड हो गया। ये वाला डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट है, ये डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड है। और ये बेसिकली ये दो, इसके बारे में बाद में हम लोग और डिटेल में डेरिवेशन भी करेंगे, अभी बस इसको ब्रीफली देखिए और इसको डिटेल में करेंगे। बट इस तरह से हम लोग पा सकते हैं कोहेरेंट सोर्सेस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट एज वेल एज डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। और ये करना जरूरी है ताकि हमारे सोर्सेस जो है कोहेरेंट है। अगर आप इनकोहेरेंट सोर्स, हम लोग ने देखा वो जो वो भी बाद में आपको समझाऊंगी, जो मैंने आपको वीडियो बताया जिसमें यंग्स ओरिजिनल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को दोहराया गया, उसमें आप देख सकते हैं कि
किस तरह से अगर सनलाइट को भी लेके, इनकोहेरेंट को भी लेके आपको आ सकता है इंटरफेरेंस पैटर्न, अगर आप पतला स्लिट लेके उसको करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में फिर कल बात करेंगे। ओके, ये क्लियर है ना? ये और इंटरफेरेंस की चीजें खत्म करके फिर मैं बाद में आपको सेकेंड असाइनमेंट दूंगी। और आप लोग प्लीज भैया, आप लोग के इंटरनल का डेट फिक्स कीजिए। ओके, ठीक है? हेलो, आप लोग अपना इंटरनल फिक्स कीजिए। चलिए, अभी अटेंडेंस में ले लेती हूँ और इसको रोकेंगे क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक वो बाद में कर सकते। मैम, हाँ बोलो मैम, बोलो बोलो। ये जो भी आपने डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड की बात की है, जी, इसमें मैम एक R1 R जो एक सोर्स ऑफ लाइट है और R1 और R2 है, तो मैम यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि R1 जो है वो रिफ्लेक्शन फ्रॉम वाटर है और R2 जो है वो रिफ्लेक्शन फ्रॉम ऑयल है, ऐसा कह सकते हैं क्या इसको? हाँ, उसके दो हिस्से, लेकिन ये ऑयल के ऊपर का और ऑयल के नीचे के है, वाटर का नहीं है। वाटर का काम नहीं है, अच्छा, इसमें अच्छा। सिर्फ ऑयल का काम है, क्योंकि इसमें मैं बताना चाह रही हूँ कि किस जी। लिए आपको ऑयल जरूरी है, नॉट वाटर। ठीक है, वो बाद में इसके और डिटेल बात करेंगे हम लोग, बट इन शॉर्ट वो ऑयल के ऊपर और ऑयल के नीचे का है, नॉट वाटर। ठीक है, चलिए ये मैं इसको रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ।